नवादा जिला में 5 विधानसभा हैं, उसमें सबसे मतलब विकास के मामले में बहुत पीछे रह चुका है। आज तक कोई भी नेता इस पर विशेष ध्यान नहीं दिए। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, टूटल फूटल रजौली विधानसभा अभी तक चल रहा। पिंकी भारती युवा भी हैं और शुरुआती दौर से समाज सेवा से जुड़ी है, ठीक है। लेकिन एक सवाल है संजय जी आपसे, अगर वो निर्दलीय आती तो क्या जो अभी सोच इनके प्रति राजद कार्यकर्ताओं के बीच में है वो सोच रहता? नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। यानी आप लोग पार्टी देखते बस हैं, वो सीधे देखते हैं ऊपर। हाँ, पार्टी देखते हैं, बाकी कैंडिडेट कैसा भी कैसे हो। वर्तमान में आपको लगता है बिहार में जात की राजनीति नहीं होती है, जमात की राजनीति होती है? बिहार में जात की राजनीति हो रही है। अगर जमात की राजनीति होती तो आज जो बिहार इतना ये है पिछड़ा हुआ वो नहीं रहता। उसका मुख्य है जात की राजनीति होता है। पढ़े लिखे यादव जो हैं, जो भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो रोड पर हैं, राजनीति करते हैं, कभी तो सुन लिए कि भूमिहार को गरिया, राजपूत को गरिया, वो सबको मान सम्मान कर देकर चलता है। आप पता कीजिए 1990 से हम लोग भूमिहार के साथ रहे, राजपूत के साथ रहे, सब जात के साथ रहे, मुस्लिम के साथ रहे, नौवा बढ़ी के साथ रहे, सब माहौरी तेली के साथ रहे, पूरा बिजनेसमैन से पूछिए सिद्धला में, हम लोग सबके साथ रहे। आपको जनता आस लगा के वोट देती है, बहुत उम्मीद के साथ कि हम अपना वोट आपको दे रहे हैं। आप 5 साल क्षेत्र में नहीं घूरिएगा, 5 साल पब्लिक का बात नहीं सुनिएगा, उसके सुख दुख में नहीं रहिएगा, तो कोई भी पार्टी के रहें, किसी भी पार्टी के रहें, आपको जनता बेइज्जत करेगा। अशोक महतो तो अभी तक विधायक नहीं बने, उन पर क्यों हमला हुआ? अशोक महतो देखिए, कहीं कहीं कि आप अभी पहले आपको बोल चुके हैं, कहीं कहीं बिहार में जाति राजनीति होती है। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह, मैं अभी सिरदल्ला में उपस्थित हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में सिरदल्ला में क्या माहौल है, इसको जानने के लिए गहराई तक जाना पड़ेगा। और मैं उन शख्सियत के पास हूँ जो 1990 से ही राजनीतिक दल के साथ जुड़े रहे हैं एवं किंग मेकर की भूमिका ये निभाते हैं। और ये कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन इनके नेतृत्व में कई लोगों के द्वारा चुनाव में परचम लहराया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर मैं ये बात कह रहा हूँ। और बाकी ये दलगत रूप से कई दलों से जुड़े रहे, लेकिन वर्तमान में ये राजद के सच्चे सिपाही हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम संजय कुमार है भैया। सबसे पहले आप लोग के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम, आदाब, सलाम। संजय सर, आप ये बताएं कि राजनीतिक रूप से आप किस दल से पहले जुड़े थे, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? शुरू में हमारे पिताजी बिजनेसमैन ज़्यादा थे, राजनीति थोड़ा सब लोग आते थे तो लोग राजनीति में इच्छा रखते थे, कांग्रेस से उनका लगाव था। अच्छा, वर्तमान में अभी आप आरजेडी? अभी आरजेडी। आपका क्षेत्र में एक दबदबा है। दबदबा मैं कहने का ये अर्थ नहीं कि आप डॉन के रूप में दबदबा है, लेकिन संजय का नाम सिर्फ सिरदल्ला नहीं, नवादा भी जानता है, गया भी जानता है। ऐसा आपने कुछ तो किया होगा ना कि आपका नाम लोग जानते हैं, मगध में आपका लोग नाम जानते हैं। दबदबा नहीं है भैया, हर एक लोग गरीब गुरबा सम्मान करते हैं। और जब जरूरत पड़ा रात दिन सारा खड़ा रहते हैं। लोग को सुख दुख, चाहे कोई जिला से कोई जात आवे, जो हम समझ गए कि उनसे होने लायक काम है, हम उसमें खड़ा उतरते हैं। और लगता है कि अगर कोई आदमी मेरे पास आए हैं तो उम्मीद लेके आए, तो हम कोशिश करते हैं कि उनका काम जैसे भी हो, जहाँ भी संभव हो, हम कराने का कोशिश करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी आई है उस जानकारी के अनुसार आज तक आपने कोई चुनाव शायद नहीं लड़ा है। जी नहीं। लेकिन आपने कई लोगों को आशीर्वाद देकर चुनाव जिताया। आशीर्वाद नहीं, उसको कहिए सहयोग, जनता का हम पर विश्वास। फर्स्ट में हम हरिचंद्र राजवंशी को प्रमुख बनाए, जमायत था, हम लोग सारे लोग थे, अकेला थोड़ी करते हैं, पूरे जमायत के था, निर्णय लिया गया कि हरिचंद्र जी को प्रमुख बनाया गया। अच्छा संजय जी, ये कभी मन में नहीं आया कि मैं किंग मेकर ना बन के कभी किंग बनूं? नहीं, हमको लगा कि हम पब्लिक की सेवा करें, डायरेक्ट पद नहीं चाहिए। पद नहीं चाहिए। पद में बदनामी होता है और पद में लोभ भी हो जाता है। और जो भी हम काम किए हैं, इलाका से पूछ लीजिए, किसी तरह से पब्लिक से 2 पैसा लेने का काम नहीं किया। जहाँ तक हुआ अपने पिताजी का और अपने से जो 2 पैसा कमाते हैं, उसको पब्लिक में 2 पैसा इधर से उधर दे देते हैं, लेकिन कोई पब्लिक से मांगने का इच्छा नहीं।
अच्छा, अब मुख्य बिंदु पर हम आते हैं। अभी विधानसभा चुनाव है, आप राजद से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजद का ही सोच सामने आएगा। हम एक बात जानना चाहते हैं कि रजौली के जो भी विधायक हो, 25 से 30 के बीच में जो भी विधायक बने, वो रजौली के लिए क्या करे, एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, रजौली विधानसभा अति पिछड़ा, बहुत पीछे पंच अति, ये तो सुरक्षित है, जब से सुरक्षित। हमको याद है हाँ, सुरक्षित ही सुरक्षित है। और साथ साथ बहुत बने नवादा जिला में 5 विधानसभा हैं, है। उसमें सबसे मतलब विकास के मामले में बहुत पीछे रह चुका है। आज तक कोई भी नेता इस पर विशेष ध्यान नहीं दिए। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, टूटल फूटल रजौली विधानसभा अभी तक चल रहा है। तो अच्छा, एक बात और ही है, 10 साल तो राजद के ही प्रकाश विधायक थे जी। तो क्या उन्होंने राजद के विधायक रहते हुए रजौली के लिए कुछ काम नहीं किया? यहाँ बात एगो सब देखिए, अभी वो किस दल में, उस पर हम चर्चा नहीं, लेकिन एगो 10 साल रहे ना आरजेडी एगो के। बात कड़ुआ लगेगा। देखिए, ये सेकेंड मधेपुरा कहलाता है रजौली विधानसभा। अच्छा, मतलब गोपियों का क्षेत्र, गोप का क्षेत्र है। सेकेंड मधेपुरा कहलाता। अब यहाँ लोग को लगता है कि लालू यादव टिकट दे दिए तो यादव मुस्लिम लोग वोट करिए देगा, और इन लोग सीधे सोचता है कि लालू यादव को शंभू लाए तो हमको तो वोट देने हैं, इसलिए विशेष ध्यान रजौली विधानसभा पर नहीं देते हैं। लेकिन अबर जो उम्मीदवार हैं पिंकी भारती, हम लोग एक सोच है, नौजवान है और किसी पॉकेट के ही नहीं है। ये आदमी से ही व्यक्ति से उम्मीद है कि रजौली विधानसभा का विकास करें। अच्छा, ये भी तो जनप्रतिनिधि रही हैं, प्रमुख भी शायद रही थी, जिला परिषद अध्यक्ष भी शायद बनी है, हमको पूरी जानकारी, वो प्रमुख के बारे में जानकारी है। जिला परिषद भी रही, चेयरमैन भी रही, चेयरमैन बनी थी। पिंकी भारती युवा भी हैं और शुरुआती दौर से समाज सेवा से जुड़ी है। ठीक है, लेकिन एक सवाल है संजय जी आपसे, अगर वो निर्दलीय आती तो क्या जो अभी सोच इनके प्रति राजद कार्यकर्ताओं के बीच में है, वो सोच रहता? नहीं रहता। यानी आप लोग पार्टी देखते हैं, बस वो सीधे देखते हैं ऊपर। हाँ, पार्टी देखते हैं, बाकी कैंडिडेट कैसा भी कैसे हो, क्या कि प्रकाश वीर की जो छवि, लेकिन इनसे उम्मीद है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अंग बलड है, उम्मीद है, और सोचे समझते कि इनको कैपेसिटी है, और नीचे पद से उठे हैं, समिति जीते, प्रमुख बनी, जिला परिषद जीती, चेयरमैन बनी, तो उम्मीद जगता है। अब देखें, इनका कार्यकलाप अच्छा रहा है, जब भी बुलाए सुख दुख में हाजिर हो जाता है, किसी के मरने हरने में जाके चले जाती है। और एक चीज, जात की राजनीति नहीं करती, जमात की राजनीति करती। हर एक लोग, चाहे धरती पर जो भी जात है, वो इनके साथ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी वर्तमान में, अभी राजनीति का अनुभव 30 साल 35 साल का आपका भी हो गया है, वर्तमान में आपको लगता है बिहार में जात की राजनीति नहीं होती है, जमात की राजनीति होती है? बिहार में जात की राजनीति हो रही है। अगर जमात की राजनीति होती तो आज जो बिहार इतना ये है, पिछड़ा हुआ वो नहीं रहता। उसका मुख्य है जात की राजनीति होता है। और हमारे नेता लालू यादव, आप उठा के देखिएगा तो जात की खाली राजनीति नहीं की है, बोलते हैं, लेकिन जमात उनके साथ रहता है। हम रोकेंगे, पत्रकार को तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रोकेंगे। जब उन्होंने जमात की राजनीति की थी तो याद कर लीजिए, वो पहले शख्स थे कि 54 संयुक्त जब बिहार था, 54 लोकसभा की सीट में 53 में विजयी हुए थे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाव आया, इसलिए अभी वो 20 साल से सत्ता में नहीं। देखिए, आपको बताते हैं, भटकाव उनसे नहीं आया, उनका कार्यकर्ता लोग से भटकाव आया। हम अंग्रेजी में तिरछी बात बोलने लगे, भूमिहार ऐसे है, राजपूत ऐसे है, अल्पसंख्यक कैसे है, क्या बोलते हैं, अति पिछड़ा ऐसे है, वैसे है। यादव लिखो जवान पर से। आज भी आप देखिए, सिदला बाजार की बात करते हैं, कहीं भी मामला, कहीं भी कुछ मामला बढ़ जाएगा तो वहां यादव भाई खड़ा रहेगा, एक तरफ डांटेगा, एक तरफ से अरे लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है, लेकिन दूसरा कुछ जो राजनीति से मतलब नहीं रखता है और जो नहीं देखता अपना भविष्य, वो अलबल बोल देगा। आप बताइए कि पढ़े लिखे यादव जो हैं, जो भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो रोड पर हैं, राजनीति करते हैं, कभी तो सुन लिए कि भूमिहार को गरिया, राजपूत को गरिया, वो सबको मान सम्मान कर देकर चलता है। आप पता कीजिए, 1990 से हम लोग भूमिहार के साथ रहे, राजपूत के साथ रहे, सब जात के साथ रहे, मुस्लिम के साथ रहे, नौवा बढ़ी के साथ रहे, सब माहौरी तेली के साथ रहे, पूरा बिजनेसमैन से पूछिए सिदला में, हम लोग सबके साथ रहे। एक सवाल और है, इस बार के चुनाव में थोड़ा सा इन दिनों
जो प्रत्याशियों पर हमले हो रहे हैं, आपका अशोक महतो के समर्थक पर भी हमला हुआ, कल हम के वर्तमान विधायक हैं, प्रत्याशी भी हैं टेकारी से, उन पर भी हमला हुआ, तेज प्रताप पर भी हमला हुआ, कई जगह हमला हो रहा है। वर्तमान परिदृश्य में ये हमला सही है? एक बात बोले बड़े भाई, आपको जनता आस लगा के वोट देती है, बहुत उम्मीद के साथ कि हम अपना वोट आपको दे रहे हैं। आप 5 साल क्षेत्र में नहीं घूरिएगा, 5 साल पब्लिक का बात नहीं सुनिएगा, उसके सुख दुख में नहीं रहिएगा, तो कोई भी पार्टी के रहें, किसी भी पार्टी के रहें, आपको जनता बेइज्जत करेगा। अशोक महतो तो अभी तक विधायक नहीं बने, उन पर क्यों हमला हुआ? अशोक महतो देखिए, कहीं कहीं एक चीज आप अभी पहले आपको बोल चुके हैं, कहीं कहीं बिहार में जाति राजनीति होती है, इसके वजह से हिंसा को आप सार्थक मानते हैं कि नहीं? हिंसा होकर नहीं शांत, या हम अपने मत से विरोध करें? नहीं, अपने मत पर विरोध। आप हरा दीजिए ना, अगर कैंडिडेट आपका नहीं बेहतर है तो हरा दीजिए, बदला लीजिए मत से। आप एक बात आपके चैनल से कहना चाहते हैं, हमारे पंचायत के लोग भी सुनेंगे, हम अपने पंचायत में जाते हैं जब वोट मांगने के लिए, चाहे भाभी के लिए मांगने गए, चाहे मन्नू राजवंशी के लिए मांगने गए, तो हम वही बात बोलते हैं, अगर हमसे अच्छा आपको कोई कैंडिडेट समझ में आ रहा है, हमारा कैंडिडेट, तो आप उसको वोट करें। अगर उसमें देख रहे हो कि हमरे लायक है, हमसे अच्छा नहीं, तो हमको वोट। हम ये नहीं कर देते हैं, पंचायत में वादा कर देते हैं जाके कि हम आपको ये कर देंगे, वहाँ ये कर देंगे, कॉलोनी दे देंगे, पुल बना देंगे, रोड बना देंगे, ये सब कोई वादा नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। आप जब से प्रकाश का देवी मुखिया बनिया, जब तक मन्नू राजवंशी रहा, देख लिया हमने पंचायत के जाके स्थिति, अब अभी स्थिति देखिए, इसके पीछे स्थिति देखिए।